व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अभिनव विजय, आपका फिटनेस बड़ी। गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसके स्लो फास्ट होने से क्या आपकी बॉडी को बेनिफिट्स हैं और क्या लॉस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, मेटाबॉलिज्म जो होता है, आपकी बॉडी में एक इंजन होता है जिसका काम होता है आप जो भी खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी को देना, ताकि वो अपने वाइटल फंक्शंस या और जो भी फंक्शंस है उनको रन कर सके। जैसे मशीन्स होती हैं या गाड़ियाँ होती हैं, उनमें इंजन होता है, वो पेट्रोल डीजल के थ्रू बर्न करते हैं। ऐसे ही जो मेटाबॉलिज्म है वो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस का काम है जो भी हमें बाहर से मिल रहा है हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी को। हेल्दी अनहेल्दी एक डिफरेंट चीज़ है, पर खाना जो फूड हमें मिल रहा है वो कैलोरीज के थ्रू मिल रहा है, तो वो कैसे आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कैसे वो कैलोरीज को बर्न करके आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फंक्शंस को करने के लिए। तो ये कंप्लीट प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, या उस प्रोसेस जो ये होता है, इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये फास्ट भी होता है, ये स्लो भी होता है, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल हर पर्सन पे कि उसका फास्ट है या स्लो है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ये फास्ट होना चाहिए या स्लो। देखिए, स्लो मेटाबॉलिज्म तो बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्लो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आप कुछ भी खा रहे हैं, आप अपनी बॉडी को मील प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी उस फूड से जो कैलोरीज मिल रही है वो उसको बर्न नहीं कर पा रही। अब बर्न नहीं कर पा रही तो होगा क्या कि वो जो कैलोरीज है वो आपकी बॉडी में स्टोर होती जाएंगी धीरे 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 धीरे। तो वो उस कैलोरीज के थ्रू आपकी बॉडी को प्रोटीन कार्ब्स नहीं मिल रहे, वो आपकी बॉडी में एज अ फैट स्टोर हो रहा है। उससे होगा आपका वेट गेन, आपका जो फैट गेन है आपकी बॉडी फैट गेन करेगी। तो स्लो मेटाबॉलिज्म बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाता किसी के लिए भी, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं है आपकी बॉडी के लिए। हम दोनों पे बात करते हैं, जिनका स्लो है और जिनका फास्ट है। पहले हम स्लो पे बात करते हैं। जो लोग ओवरवेट होते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली स्लो होता है। उस स्लो का मीन्स वही कि आप अपनी बॉडी को मील्स दे रहे हैं, दिन भर में आपको भूख लगती है, आप खाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, आपकी बॉडी में ही स्टोर कर रही है, जिससे उनका वेट गेन होता है, वो ओवरवेट हो जाते हैं, उनका फैट परसेंटेज इंक्रीज होता है। इन सब के लिए 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। पहली चीज़, वर्कआउट। अगर आप बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते हैं तो वीक में एटलीस्ट 2 दिन या 3 दिन अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। 30 से 45 मिनट्स का आप एक सेशन रखें, मॉर्निंग इवनिंग जैसा आप कंफर्टेबल हो, लेकिन वो आप रखें ज़रूर। अगर आप चाहते हैं कि वीक में थोड़ा सा इंक्रीज़ करना, 2 to 3 डेज़ मैं मेरी तरफ से आपको कर रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल नहीं करते हैं तो आप 2-3 डेज़ से स्टार्ट करिए, 4, 5, 6 तक भी करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा ही है। लेकिन स्टार्टिंग में मिनिमम 2 से 3 डेज़ तो आप रखें एक वीक के अंदर, 30 से 45 मिनट्स का, और इसे कंटिन्यू रखिए 1-2-3 महीने, एटलीस्ट 2-3 महीने तक। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपकी बॉडी पर रिजल्ट आए या आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, थोड़ा सा, वो भी डिपेंड करेगा बॉडी टू बॉडी। किसी की बॉडी जल्दी ऑब्जर्व करती है इन चीज़ों को, किसी की बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर 10 दिन 15 दिन ये किया और आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचुरली अगर आप जाएंगे तो मे बी 2 से 3 महीने या 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आपको जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखना है, उसको आपको लूज़ नहीं करना है कि यार 1 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो ठीक है अब हो जाता है। नहीं, आपको कंटिन्यू रखिए उसे 3-4 महीने तक। इस चीज़ का लॉस बिल्कुल नहीं है, आपकी बॉडी पे उसका बेनिफिट्स ही दिखेंगे। तो पहली चीज़ है, वर्कआउट को ज़रूर इंक्लूड करिए। आप योगा करिए, आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, या आप कैसा भी वर्कआउट, आप जिम नहीं जाना चाहते आप घर पे करिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, मेरी भी वीडियोस हैं, आप चेक कर सकते हैं, कैलोरीज बर्न पे, योगा पे। तो उनमें से जो आपको अच्छा लगता है आप स्टार्ट करिए, 1-2-3 महीने तक करिए, उसके बाद आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। तो पहली चीज़ वर्कआउट है। देखिए, दूसरा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट आपका 9 से 9:30 के बीच में होना चाहिए, प्लस वो
हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, यानी उसमें अच्छे कार्ब्स, अच्छे प्रोटीन्स होने चाहिए, अच्छे नंबर्स में। सो दैट होगा क्या, पहली चीज़ तो ये कि अगर आप लेट ब्रेकफास्ट लेते हैं, यानी आजकल की जो लाइफस्टाइल है, सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम लोग कि लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, देन सडन वो लोग वर्क पे निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत जैसे भी जो भी होता है खाने को वो लेके। एक टाइम फिक्स बनाइए आपका 9 या 9:30 के बीच में कि आपको इस टाइम पे ये ब्रेकफास्ट करना है, जो अच्छे कार्ब्स, उसमें अच्छे कार्ब्स हों, अच्छे प्रोटीन हो, हेल्दी ब्रेकफास्ट। उससे होगा क्या, जो प्रोसेस आपका लेट शुरू होता था, यानी जो मेटाबॉलिज्म, जो एक प्रोसेस मैंने आपकी बात करी कि जो आपके बॉडी को बाहर से मिलने वाले फूड को कैलोरीज के थ्रू बर्न करके एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये जो प्रोसेस आपका लेट स्टार्ट होता था 10-11 बजे तक, एक तो वो प्रोसेस आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, यानी अगर आप 9 बजे करते हैं तो वो डाइजेस्ट होते ही आधे घंटे में, पौन घंटे में वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप ब्रेकफास्ट को ज़रूर इंक्लूड करिए, उसको स्किप नहीं करिए। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए और उसमें अच्छे कार्ब्स एंड प्रोटीन होने चाहिए। तीसरी जो चीज़ है, आप जो दिन भर में मील्स लेते हैं उसको एटलीस्ट 5 मील में कन्वर्ट करके लीजिए। अभी मील्स में क्या है, पहला तो आपका ब्रेकफास्ट हो गया जो हमने बात करी कि 9 से 9:30 के बीच में, दूसरा आपका लंच एंड डिनर, तो 3 मील्स तो आपके हो गए। अब 2 मील्स को आपको सेट करना है। अगर आप सोचते हैं कि 9 बजे आपका ब्रेकफास्ट है, 2 बजे आप लंच करते हैं, तो उसके बीच में आप कुछ इंक्लूड कर लीजिए, या फिर आप लंच और डिनर के बीच में, ऑब्वियसली 4, 5, 6 बजे का वो टाइम होता है जिसमें लोगों को भूख लगती है और उनकी जो डाइट को लेके गोल्स होते हैं वो इसी टाइम पे बिगड़ते हैं। तो उस टाइम पे आप कुछ एक हेल्दी स्नैक ऐसा रखिए, पीनट बटर ब्रेड का, फ्रूट्स का, ऐसा कुछ हेल्दी सा वो उस टाइम पे ज़रूर रखिए। या फिर सोने से पहले आप दूध ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं डाइट्स पे भी नेक्स्ट मेरे वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें मैं हर डाइट के, हर मील के आपको ऑप्शंस दूंगा कि आप क्या ले सकते हैं अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं। पर अभी मेरे कहने का ये मतलब है कि आप दिन भर में जो भी खाते हैं उसको 5 मील्स में कन्वर्ट करके लीजिए, सो दैट आपका जो प्रोसेस है वो बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू रन करता रहेगा। यानी आपने 9, 9:30 मील लिया, वो रन कर रहा है, देन आपने 12, 12:30 बजे एक छोटा सा मील लिया। मील का मतलब ये नहीं कि आप लंच डिनर के अलावा जो भी टाइमिंग है उस पर भी आप हैवी कुछ लें। आप ब्रेड पीनट बटर लीजिए, ब्राउन ब्रेड पीनट बटर, आप ओट्स लीजिए, आप कोई शेक बना लीजिए दूध का, केले का, उसमें 2-3 चीज़ें हैं, तो उससे क्या होगा, प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, वो बंद नहीं होगा, तो वो यूज टू होगा। आपकी बॉडी उसके जो आपने अपने मील्स 2 या 3 कर रखे थे, जिसकी वजह से आपका जो मेटाबॉलिज्म स्लो था, तो आप ऐसे कंटिन्यू से हर 3 घंटे में मील देंगे तो वो प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। जिस चीज़ की आपकी बॉडी को हैबिट नहीं थी, आप उसे महीने 2 महीने करके दीजिए, ताकि आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करके हैबिचुअल हुए, तो आपका जो एक तरह से इंजन है वो कंटिन्यू रन करे। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते 1, 2, 3 महीने में आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी उस चीज़ की, और मेटाबॉलिज्म अपने आप आपका स्लो से फास्ट होगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको आप अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर इंक्लूड करिए। वर्कआउट, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग और अपने जो मील्स हैं 4 से 5, उन्हें ज़रूर अपने जो डेली रूटीन है उसमें इंक्लूड करिए। उसके बाद बात करते हैं जिनका फास्ट होता है। अब देखिए, जिनका फास्ट है उनको वो वैसे तो कोई प्रॉब्लम या इश्यूज़ नहीं है, वो जो भी उनके जो गोल्स होते हैं, वेट गेन करना, वेट लॉस करना, वो ईजिली, ईजिली तो नहीं, उन्हें भी एफर्ट्स और टाइम और मील्स लेने पड़ेंगे, लेकिन हाँ, वो जिनका स्लो होता है उनके कंपैरिजन में उन्हें बहुत जल्दी रिजल्ट अपनी बॉडी पे दिख जाते हैं। तो उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये कि जो मील्स है वो भी 4 से 5 बार में लें। अपनी जो कैलोरीज़ है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, BMR के थ्रू उसे सेट करें। अगर गेन करना है तो उसमें 300 से 500 कैलोरीज ऐड करें, लूज़ करना है तो 300 से 500 कैलोरीज लूज़ करें। तो इस चीज़ से उन्हें भी हेल्प मिलेगी। अब देखिए, वैसे तो हर चीज़ के सप्लीमेंट्स होते हैं, आपको तरह तरह के सप्लीमेंट्स मार्केट में ऑनलाइन दिख जाएंगे मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करने के, लेकिन अगर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अपने पर्सनल कोई ट्रेनर या डॉक्टर से कंसल्ट करके ही उन चीज़ों पे जाएं। उससे पहले हमारे आयुर्वेद में या हमारे जो डेली जो हम लोग मसाले या जो भी चीज़ें खाते हैं, मसाले नहीं, जो भी हम चीज़ें लेते हैं हमारे घर में, उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी के लिए अलग अलग तरह से हेल्पफुल होती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप उसे अपनी जो भी डेली आप खाते पीते हैं उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे दालचीनी पाउडर हो गया, काली मिर्च हो गई,
हल्दी हो गई, अश्वगंधा हो गया। अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छी, आप उसे रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि उसकी टैबलेट्स आती है तो आप टैबलेट्स लें, बिकॉज उसमें एक अमाउंट सेट होता है तो वो आपकी बॉडी को जो ज़रूरत होती है वो पूरी देता है। तो अश्वगंधा हो गया। उसके अलावा हम बात करते हैं जीरा पानी। जीरा पानी बहुत ही अच्छा एक वे है मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। वेट लॉस में भी ये हेल्पफुल होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट से ये भरा हुआ होता है जीरा, तो जो आपके बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं ये इनको बाहर फेंकता है, तो उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। अब मैं आपको एक छोटे से फॉर्म में समझाना चाहूँगा कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस तो आपने समझ लिया, लेकिन वो भी दो तरीके से होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके कुछ समझाना चाहता हूँ, तो आइए देखते हैं उसे। तो गाइस आप ये तो समझ चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या प्रोसेस होता है, कि जो भी हमारी बॉडी में हम खाते हैं वो खाना कितनी जल्दी एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेस के थ्रू होता है, पहला होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। अब हम एक एक को समझते हैं। पहले बात करते हैं एनाबॉलिज्म की। हमारी बॉडी में कुछ भी क्रिएट होना है, जो भी चीज़ बनती है, यानी किसी भी तरह का सिंथेसिस हो रहा है, किसी भी नए मॉलिक्यूल्स जो जुड़ के आपस में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्रिएट करते हैं, वो प्रोसेस एनाबॉलिज्म होता है। यानी इस तरह के हमारी बॉडी में बहुत छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं, वो प्रोसेस एनाबॉलिज्म होता है। अभी इसका एग्जांपल हम समझते हैं, न्यूट्रिशन वो चीज़ है जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है, जो हमारी बॉडी को नीड होती है। न्यूट्रिशंस, हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो वो अमीनो एसिड्स और लिपिड्स के फॉर्म में होता है। जो भी आप खाना खाते हैं उनमें अमीनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स उसके बाद कन्वर्ट होता है प्रोटीन के अंदर, लिपिड्स कार्ब्स फैट में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो ऐसे किसी भी नई चीज़ का बनना हमारी बॉडी में, वो एनाबॉलिज्म के अंदर आता है। अब हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म की। तो किसी भी तरह का ब्रेकडाउन, यानी एक बड़े कॉम्प्लेक्स फॉर्म का छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। यानी हमारी जो अंदर किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसका वापस से किसी चीज़ में टूटना, वो प्रोसेस कैटाबॉलिज्म होता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ ही होती है। ऐसा नहीं है कि यार छोटे मॉलिक्यूल से मिलके एक बड़ा कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन रहा है तो एनाबॉलिज्म अच्छा है, कैटाबॉलिज्म सही नहीं है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स टूट रहे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। नहीं, दोनों प्रोसेस साथ साथ ही चलते हैं। अगर आपके बॉडी में कुछ बन रहा है तो कुछ टूटना भी ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब हुआ हमने जो भी खाना यहाँ प्रोटीन कार्ब्स के थ्रू खाया, वो डाइजेस्ट होकर हमारी बॉडी में गया और उसका हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसके साथ मिल के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म का बनना, यानी जो ये बात करी हमने, वो रेस्पिरेशन में आता है। वो जो प्रोसेस है वो कैटाबॉलिज्म कहलाता है। दूसरा रहा एक्सक्रिएशन। अब हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना है वो हमारी बॉडी से एज अ वेस्ट निकलता भी है। हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाती भी हैं, उसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी में बनता है, जो हम हमारी बॉडी से थ्रो करते हैं। वो प्रोसेस एक्सक्रिएशन कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस है दोनों, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रिएशन, ये कैटाबॉलिज्म प्रोसेस कहलाता है। तो गाइस ये एक छोटा सा मेरी डिटेल थी कि मेटाबॉलिज्म किन दो फॉर्म्स में होता है। अगर आपके लिए एनाबॉलिज्म सही है, जितना हमारी बॉडी के लिए एनाबॉलिज्म प्रोसेस ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी कैटाबॉलिज्म भी है, क्योंकि हमें न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है, हमारी बॉडी को चाहिए। न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाएंगे तो वो वेस्ट मटेरियल भी बनाएंगे।
तो वो जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने का काम भी बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, गैस या यूरिया, उनके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकलता है, तो वो प्रोसेस भी बहुत ज़रूरी है जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के अंदर आता है। तो गाइस, आई होप आपको ये छोटी सी जो मैंने मेटाबॉलिज्म पे डिटेल दी है वो समझ आई होगी। चलिए वापस चलते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म के ऊपर। अभी जो मैंने आपको बोर्ड पे समझाया वो ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए समझना, लेकिन समझना ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उस पर आपको कैसे वर्क करना है। बिकॉज आपको बॉडी के लिए गोल्स हैं तो मेटाबॉलिज्म का फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपकी बॉडी को मील्स की ज़रूरत होती है, आपको उसे हर 2 से 3 घंटे 4 घंटे में मील्स प्रोवाइड करना ही है अगर आपको बॉडी में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, कैलोरीज बर्न नहीं कर पाएगा, तो वो जो पूरा आप मील उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसे फैट में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों को प्लीज़ ध्यान रखिए एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ में, तब तक कीप वॉचिंग। नमस्ते।